अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज जुमा के पेश नज़र मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की तादाद में हुआ ज़बरदस्त इजाफा। दोनों मकामात पर ज़ायरीन ने अदा की नमाज जुमा। मुमलिकत में मौसम की तब्दीली की वजह से मकामी अवाम और दीगर ममालिक के सयाहत भी आज दूर दराज मकामात के सफ़र से किया इज्तिनाब। फिर एक बार अरब रहनुमा की कारकर्दगी पर किया गया सर्वे। चौथी मरतबा भी सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ही बाअसर अरब रहनुमा होने का मकाम किया हासिल। अपने इलाकाई तरक्की और दीगर ममालिक के साथ बेहतर रवाबत पर मोहम्मद बिन सलमान को ही बाअसर रहनुमा की फहरिस्त में किया पहले मकाम पर शामिल। लबनान में सदर के लिए सिलेक्शन का टेंशन हुआ खत्म। लबनान के आर्मी चीफ जोसेफ ऑन ने सदारती उम्मीदवार में कामयाबी के वोट कर लिए हासिल। साबिक सदर की मुद्दत खत्म होने के बाद 2022 से सदर की कुर्सी थी खाली। कई यूरोपीय ममालिक अब मुल्क शाम पर पहले से लगाई गई सिफाती पाबंदियां और दहशतगर्दी की फहरिस्त से मुल्क शाम को हटाने के काम में मसरूफ। अब धोखेबाज ममालिक भी मुल्क शाम के साथ हर ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश में। ट्रंप की कुर्सी पर बैठने से कबल हमास गजा को तबाह बर्बाद कर देने, जहन्नम बना देने की दी थी ट्रंप ने धमकी। मगर अब खुद अमेरिका की सरजमीन बनी हुई है अर्ज़ जहन्नम की तरह, जहां उठाओ नजर सिर्फ नजर आ रही है आग ही आग। 3 दिन से आग बुझाने में सुपर पावर कंट्री नाकाम। ये होती है अल्लाह की बेआवाज मार का दर्द। अहले गजा को 14 महीनों में भारी बमों, रॉकेटों और जंगी हथियारों से बना दिया खाक का महल। मगर अभी अहले गजा की शहादतों के लिए ईमान है मजबूत। मगर अल्लाह ताला ने अहले गजा का बदला ऐसा लिया कि अमेरिका की अगली 5 नस्लें भी रखेगी याद। सिर्फ एक चिंगारी ने कई शहरों को बना दिया खाक की ढेर। जालिमों, इस वाक़े से होश के नाखून लेने की है तुम्हें जरूरत। एक तरफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में लोग अपनी जान बचाने में मसरूफ तो दूसरी जानिब भड़कती दहकती आग का फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका के लुटेरे जलते बर्बाद होते इलाकों के दुकानात और मकानात में लूट मार हो गई शुरू। हर किसी को अपनी लगी है फिक्र। 150 अरब डॉलर का हुआ अमेरिका को नुकसान। ये मंजर है 14 महीनों में फलस्तीन अहले गजा पर ढाए गए जुल्म की हकीकत का। अमेरिका और इसराइल ने हजारों खानदान और हजारों मकानात को कर दिया गया तहस नहस, और इसी के बदले में अल्लाह ताला ने भी मुस्लिम हुक्मरानों को मोहल्लत देने के बाद खुद लिया अहले गजा के अंजाम का बदला। खिलते फुलते खूबसूरत महल बन गए खाक की ढेर। हर बुरे काम का अंजाम है यही एक दिन। मासूम फलस्तीनों का नाहक खून बहाने और कत्लेआम करने के लिए हथियार सप्लाई करने वाले जालिम नस्ल फिरौन अमेरिका के सदर बाइडन के बेटे हंटर बाइडन का शाही महल भी हो गया आग की नजर। मासूम बच्चों को बेघर और यतीम करने वाले बाप का बदला मिला बेटे को। लाखों डॉलर की दौलत बन गई खाक। रूस भी अब चाइना और जापान की तरह आबादी में कमी के पेश नजर आबादी बढ़ाने के लिए नए स्कीमात कर रहा है लागू। रूस के मुताबिक शहरों में अब आबादी बढ़ाने वाले खानदान को मिलेंगे मकामी करेंसी 1 लाख रूबले यानी इंडियन 84,000 रुपये। लाखों रुपए डॉक्टर बनने के लिए किए जाते हैं खर्च, मगर अब दिल्ली के एम्स मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 1638 रुपए में MBBS डॉक्टर बनने का ख्वाब हो जाएगा पूरा। 132 नशिस्तों के लिए हजारों तलबा और तालिबात दरख्वास्त गुजारों में शामिल। संभल मस्जिद के कुएं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 100 से भी ज्यादा हरीफ को दिया जबरदस्त झटका। मस्जिद को मंदिर करार देने की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त बरहम। कुएं की सर्वे रिपोर्ट को भी वैसे ही बरकरार रखने का दी हिदायत और उत्तर प्रदेश हुकूमत को जारी की नोटिस। उत्तराखंड में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह मजहबी नफरत भरी सियासत का खेल का हुआ आगाज। इसी महीने से पास किए गए मुताराज़ा कानून एकसां सिविल कोड का हो जाएगा आगाज। एकसां सिविल कोड नाफिज करने के साथ ही बुरी खबरों और बदतरीन जुल्म और जबर के वाकयात के लिए बदनाम हुकूमत की बदनाम होने वाली रियासत उत्तर प्रदेश से आई एक अच्छी खबर। अब छोटे कारोबार करने वाले जरूरतमंद अफराद को बिना सूद और गारंटी के साथ योगी सरकार 5 लाख रुपए कर्ज देने का किया आगाज। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर महकमे तालीम की जानिब से तातीलात का कर दिया गया दोबारा ऐलान। 11 जनवरी तक 17 जनवरी तक तमाम सरकारी और खानगी स्कूल और तालीमी इदारों को रहेगी तातीलात। 18 जनवरी से दोबारा तमाम तालीमी इदारों में हो जाएगा तालीम का आगाज। तेलंगाना में जमीनात के मामलात में नए कानून भू भारती का बिल किया गया था पेश, जिसे आज तेलंगाना गवर्नर ने दे दी मंजूरी। इस नए कानून के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जमीनात की खरीदो फरोख्त करने वालों में शऊर बेदारी के प्रोग्राम्स करे मुनक्किद ताकि भू भारती की तमाम मालूमात हो सके सबको।
जैसा लीडर उस इलाके की वैसी ही तरक्की। गोशा महल में फिर एक बार पहले से टूटा हुआ नाले की दोबारा मरम्मत के दौरान कंक्रीट लाने वाली बड़ी गाड़ी फिर इसी नाले में जा गिरी। जो अपने ही इलाकों के नालों को नहीं कर सके मजबूत, वो क्या खाक हिंदुस्तान की सालिमियत को रख सकेगा महफूज। फिसादी मलून एमएलए है नाकाम। बाजार में फिर एक बार बड़े पैमाने पर नकली नोटों का लेन देन उरूज पर। दीगर रियासतों से नकली नोटों की दहानदिली और बाजार में लेने के मामलात में फैल रही है नकली 500 की नोट्स। अवाम के एहतियात के साथ साथ हुकूमत भी करे इस नोटों को रोकने के इक़दामात। मौजूदा दौर हालत के ज़िमन में मुसलमान अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने के बजाय अपने सब्र और इस्तिकामत के साथ हर हाल में अदा करे अल्लाह का शुक्र। अपनी जिंदगियों में अपने से कमतर लोगों की जिंदगियों को देखते हुए शुक्र करने की डाल ले आदत। जमीयत उलमा तेलंगाना सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने इन बातों का तहरीरी तौर पर किया इजहार। टीम इंडिया की जानिब से नेपाल में खेले जाने वाले अंडर 14 इंटरनेशनल चैंपियनशिप मुकाबलों में मुख्तलिफ रियासतों से खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। इसी मुकाबले में इंडिया के लिए खास कारकर्दगी करने वाले हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले सैयद मुहीत अली ने अपने शानदार खेल के फन से अपनी टीम को दिलाई फतह। सैयद मुहीत की कारकर्दगी को आलमी सतह पर की जा रही है सताइश। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।